हेलो एवरीवन, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी संकुलों में ज्यामिति एवं चुंबकीय गुण। ध्यान रहे, ये जो अपन चीज़ें पढ़ेंगे या आपके जो वीबीटी है उसके एक्सप्लेनेशन के आधार पर अपन ये चीज़ पढ़ेंगे, जिसमें क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो यौगिक हैं जिनमें ज्यामिति और चुंबकीय गुण देखा जाएगा, सामान्यतः आपके दो प्रकार से इसमें यौगिकों के बारे में अपन बात करेंगे। जिसमें फर्स्ट जो है अपने आपके जो अष्टफलकीय यौगिक है, क्या बताया गया है, अष्टफलकीय जो यौगिक है उनके बारे में है, जिसमें D से D10 विन्यास क्या होता है देखने को मिलता है। अर्थात जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें जो D1 से D10 तक का विन्यास है वो क्या है, आपके अष्टफलकीय यौगिकों में देखने को मिलता है। अब अपन ये जो चीज़ है ये अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल के आधार पर अपन इनमें एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस तरह से इनमें संकरण होगा, किस तरह की इनकी ज्यामिति होगी और किस तरह से इनमें जो चुंबकीय गुण है वो इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। तो अपन सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें वीबीटी है वो अपना एक्सप्लेनेशन देती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम्पल आपके फर्स्ट CO Fe का होल 6 प्लस -3। ध्यान रहे, यहाँ पर सबसे पहले जो अपनी कार्बन है उसके जो कोबाल्ट है उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो आपके +3 ऑक्सीजन अवस्था में यहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब क्या बताया गया है कि इसमें जो सामान्यतः विन्यास पाया जाता है उसमें बात करें कोबाल्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपके इसमें 3d7 4s2 विन्यास इसमें देखने को मिलता है। किसमें, कोबाल्ट के अंदर। अब क्या बताया गया है कि यहाँ से क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से विन्यास अपने क्या कहेंगे यहाँ से हट गए। तो क्या बताया गया है, इसका विन्यास है वो किस तरह से हो जाएगा, इसमें बात करें तो इसका विन्यास हो जाएगा आपके 3d6 4s0। मतलब क्या बताया, अब इसका जो नया विन्यास है ये जो विन्यास आपके किसके लिए आएगा, कोबाल्ट की +3 ऑक्सीजन अवस्था वाले के लिए। अब क्या बताया गया है कि ये जो कोबाल्ट के साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है, जिसको अपन इस तरह से बात करें कि फ्लोरीन है यहाँ पर लिगेंड के रूप में व्यवस्थित है। तो यहाँ पर जो लिगेंड है ये क्या है, एक वीक लिगेंड है, जिसका हमें पता कहाँ से चलता है, जब अपन ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी वहाँ पर हमने इसका पूर्णतः एक्सप्लेनेशन किया था कि जिसमें जो कंपाउंड है वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसका हमने बढ़ते हुए क्रम में उसको देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ नोट की थी उसी के साथ कि अगर वीक लिगेंड है तो क्या होगा, यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनमें क्या नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नॉट प्रेजेंट। मतलब कॉन्जुगेशन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अब निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र के अंदर आसानी से जा सकते हैं। अतः अपन इसमें ये चीज़ कह सकते हैं कि जब कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा तो कोबाल्ट के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो बाहरी डी कक्षक हैं
वो क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में भाग लेंगे, या यूँ कह दें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जाएंगे, या रिक्त पड़े रहेंगे तब भी क्या है कि वो जो मूल जो कक्ष यहाँ पर काम आ रहे हैं उसमें भाग लेंगे। तो अपन ने देखा कि इतनी सारी चीज़ें हैं वो एक साथ इसमें डिफरेंट होती है। तो अब अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो अपने ऊर्जा आरेख होते हैं उनमें रखकर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे किस तरह से। तो इधर देखें, तो सबसे पहले अपन लिख दें कोबाल्ट +3 के लिए तो 3d6 और आपका 4s 0 खाली है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने इसका कोबाल्ट के लिए जो इसकी ग्राउंड स्टेट होती है अपन उसके लिए बात करते हैं, निम्नतम अवस्था। तो यहाँ पर किस तरह का मिलेगा, सामान्यतः हमको पता है कि डी में कितने कक्ष होते हैं, आपके 5 कक्ष देखने को मिलते हैं। यूँ कह दें कि उपकोष वाला है, और ये 5 आपके जो नेक्स्ट डी वाले होंगे उसके लिए। अब यहाँ पर अपन इसमें विन्यास रखते हैं, तो आपके 3d 4s 4p एंड 4d। अब इसमें अपना इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो जनरली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से दिखाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट 6 वाला इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हमने देखा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगले वाले सारे कक्ष वो क्या होंगे, रिक्त होंगे। अब इसमें इसी की अपन जो इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए बात करें तो CO+3 इन। अब यहाँ पर अपन इसके लिए बात करेंगे, तब बात करें तो यहाँ पर जितने कक्ष हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया। तो अब जनरली हमने देखा था कि ये कैसा है, वीक लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर किस तरह कक्ष भाग लेंगे, बाहरी कक्ष भाग लेंगे। अब यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो अपन इसी के अंदर कर ले या फिर अगलों को इसमें शामिल कर ले। सामान्यतः ये भाग नहीं लेगा तो अपन इसको अभी नहीं दिखाएंगे, सीधा अपन किसको दिखाएंगे, जो 4s वाला है, ठीक है, उसी को दिखाएंगे। ये आपके 4s 4p और यहाँ पर 4d वाला अपन एक बार इसी को काम में ले लेते हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन अपन दिखाएंगे। तो अब देखें यहाँ पर फ्लोरीन कोबाल्ट के रिक्त कक्षकों को क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, मतलब लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा। तो एक फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन, 2 ने, फिर आपके 3, 4, 5 और 6। ध्यान रखना है यहाँ पर संख्या में कितने जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड इसके साथ फ्लोरीन के जुड़े हैं, तो वो इसके साथ बंध बनाते हैं। अब पहले तो हमें ये पता चल गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, उसकी ग्राउंड स्टेट ये होगी कोबाल्ट के लिए, और फिर कोबाल्ट के लिए इस यौगिक के लिए इस तरह का आपके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ से अपन एक चीज़ है उसका और पता कर सकते हैं, किस चीज़ का, कि इसमें संकरण किस टाइप का इसमें संभव होगा, ठीक है। जनरली अपन देख रहे हैं एक S जो इससे, और फिर 3p P3 और 2 D वाले D2। तो देख रहे हैं कि जो COF6 है इसमें जो संकरण का टाइप है वो आपके कौन सा, इसमें sp3 D2 संकरण इसमें देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं इसमें चुंबकीय गुण की। तो चुंबकीय गुण के लिए देखो जनरली क्या बताया गया है कि उसके लिए यहाँ पर एक सूत्र लगाया जाता है जिसको अपन ने म्यू बराबर, अब ध्यान रखना है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये किस प्रकार का स्पिन प्रदर्शित करता है, इसमें हाई स्पिन इसमें देखने को मिलता है, उच्च चक्रण इसमें देखने को मिलता है, यानी इस कंपाउंड के अंदर उच्च चक्रण हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर अपन चुंबकीय गुण की बात करते हैं, सूत्र अपन को पता ही है N+2 Vm। अब ध्यान रखना है यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अपन उसकी गणना कर लेंगे। तो यहाँ पर N कितने हैं, 4 हो जाएंगे। तो ये आपके 4 तो ये आपके हो गए 6 और ये आपके इसमें आगे मान निकाल कर अपन इसके चुंबकीय गुण का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और साथ में देखने को मिल रही है कि भाई ये जो यौगिक है इसकी प्रकृति कैसी की, प्रकृति का मतलब क्या है कि ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। तो अपन देख रहे हैं कि सामान्यतः हमने जब पिछली क्लास में बात की थी तो कहा था कि जब आपके लोन पेयर प्रेजेंट हो, चाहे वो संख्या में 1 हो या इससे ज़्यादा हो, क्या बताया था, यदि लोन पेयर संख्या में 1 हो या इससे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, अनुचुंबकीय पैरा मैग्नेटिक शब्द यूज किया जाता है। तो क्या बताया है, यह जो आपका जो यौगिक है F6, इसमें किस तरह का चुंबकीय गुण है, आपके चुंबकीय गुण है या आपके पैरा मैग्नेटिक, इसमें देखने को मिला अनुचुंबकीय प्रकृति इसमें देखने को मिलती है। कैसी प्रकृति है, अनुचुंबकीय। तो अपन ने देखा कि जो संकुल है उसमें ज्यामिति है उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, चुंबकीय है गुण है उसका भी एक्सप्लेनेशन। अब अपने इसमें एक बार इसकी आकृति भी किस तरह से दिखा दें, क्योंकि अपने को पता है जब इस तरह का संकरण पाया जाता है किसी यौगिक में तो उसमें सामान्यतः जो संरचना है वो किस तरह की होती है, आपके ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। तो अपन देखें किस तरह से कोबाल्ट में आपके क्या देखने को मिल रहा है, आपके ये फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन और इस तरह से। तो क्या बताया गया है कि जो COF6 है इसमें जनरली जो कुछ बातें अपन बात करें कि इनमें चुंबकीय गुण की बात करें तो आपके हो जाएगी अनुचुंबकीय। दूसरी बात करें संरचना, तो संरचना आपके अष्टफलकीय। संकरण, तो संकरण आपके हो जाएगा sp3d2 संकरण। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इनमें इस तरह से संभव हो जाता है। तो क्या बताया गया है कि ये जितने भी गुणों की जो व्याख्या की गई है इन सभी की व्याख्या जो VBT है वो आसानी से कर देती है। तो VBT के आधार पर इनका इस तरह से एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। इसी तरह से अपन एक यौगिक है उसकी और बात कर लेते हैं, जैसे अभी एक्सप्लेनेशन देखने को मिला है उसी तरह का एक्सप्लेनेशन आपके उस यौगिक में भी मिलेगा। तो अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट कंपाउंड। आपके एग्जाम्पल है CO CN का होल 6 + 3। इधर ये यौगिक है
अब हमने जब बात की थी तो हमने टॉपिक के अंदर जो प्रबल क्षेत्र दुर्बल क्षेत्र की बात कर रहे थे वो यहाँ पर वापस लागू होगी। हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस तरह का जो युग्मन है वो कंपाउंड के अंदर फॉर्म होता है, उसमें बनेगा। सबसे पहले अपन इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करी तो आपके जो कोबाल्ट है वो यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके लिए अपन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके लिए बात करें। हालांकि ये चीज़ अपने लास्ट वीक जो टॉपिक किया था उसमें भी था, तो अपन यहाँ पर सीधा लिख देते हैं इसके लिए 3d6 4s0। ठीक है, ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें कि जुड़ा हुआ लिगेंड कौन सा है, आपके साइनाइड है। तो अपने बात करें साइनाइड किस तरह का लिगेंड है, अपन यूँ भी कर सकते हैं साइनाइड एम्फीडेंटेड लिगेंड है, साइनाइड ऋणात्मक लिगेंड है, साइनाइड एक दंतु ऋणात्मक लिगेंड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब नई चीज़ जो है इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि जो साइनाइड है एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। कैसा है, आपके प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो सामान्यतः क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के जो अनपेयर्ड स्थिति है उसमें क्या कर देगा, युग्मन पैदा कर देगा, उनमें युग्मन आसानी से हो जाता है। तो अब अपन इसमें यौगिक के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा पहले तो उसको शो करते हैं, फिर बात करते हैं इसमें किस तरह का देखने को मिलेगा यौगिक के अंदर। तो CO+3, तो यहाँ से सीधा देखें, सबसे पहले अपन इसकी ग्राउंड स्टेट बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो 3D कक्ष हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको दिखाएंगे। और अगला जो रिक्त कक्ष है इसको इसमें अपन प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो 3D है, फिर 4s 4p और 4d। तो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है तो अपन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें प्रदर्शित कर दे 3d6। अब ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, बाकी सारे रिक्त या खाली पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर अब अपन जो कोबाल्ट है उसकी अपन किस में देखेंगे, COCN6 इस कंपाउंड में। तो इसकी में जब डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया तो जुड़ा हुआ लिगेंड किस तरह की प्रकृति का है यह हमें पता चल गया था। तो प्रबल क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखें पहले से एक तो कक्ष युग्मित था ही, अब इसमें एक और आ गया। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपना अगला कक्ष 4s। ये भी आपका खाली है, ये आपका 3D, ये 4p और ये आपका D वाला खाली पड़ा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हमने कहा था कि यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होता है तो जो आंतरिक कक्ष हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने में भाग लेंगे। यानी आंतरिक कक्षक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके संकरण में भाग ले रहे हैं। मतलब क्या बताएं, यहाँ पर संकरण का टाइप क्या हो जाएगा, D2, मतलब एक D का कितने, एक और दो, D2S और 3p वाले। तो अब संकरण का टाइप क्या हो गया, D2sp3। अब यहाँ पर अपने को संकरण का पता चल गया। दूसरी चीज अपने इसमें चुंबकीय गुणों की बात करें
चुंबकीय गुणों की बात करें तो यहाँ पर देखें, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी? डाई मैग्नेटिक प्रति चुंबकीय। किस तरह से हो जाएगी? डाई मैग्नेटिक या प्रति चुंबकीय इस यौगिक की प्रकृति हो जाएगी। दूसरी बात करें यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण के लिए तो देखें, कोई अयुग्मित है नहीं तो 0, और फिर अपने तो कुल मिला के इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान अपने को क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो इसमें अपने इस तरह से क्या व्याख्या कर सकते हैं, इसमें चुंबकीय आघूर्ण इस तरह से देखने। फिर बात करें कि यहाँ पर जो हमने संकर्ण बताया था कि इसमें D2sp3 संकर्ण पाया जाता है, इसीलिए इसकी आकृति किस तरह की होगी? यहाँ पर भी आकृति अष्टफलकीय ही होगी। ठीक है, जनरली अंतर सिर्फ इतना ही है, यहाँ युग्मन दिख रहा था और जो अपने लास्ट एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें युग्मन नहीं हो रहा था है, और चुंबकीय गुणों की अपन ने भी वहाँ व्याख्या की थी, वहाँ पर भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था। तो अब अपन देखते हैं COCN का होल 6 में यौगिक की आकृति किस तरह से बनेगी। जनरली आकृति किस तरह की है इसमें? आपके अष्टफलकीय। तो इसमें अष्टफलकीय आकृति के अंदर देखें तो आपकी CO ये आपके इसमें अष्टफलकीय इसमें आकृति हो जाती है। यहाँ पर कई बार ये जरूर पूछा जाता है कि इसमें बंद कोण, तो बंद कोण इसमें आपके बॉन्ड एंगल इसमें आपके हो जाएगा 90 डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। तो देखा अपन ने जो अपन ने एग्जाम्पल लिए और एग्जाम्पल के आधार पर जो अष्टफल के यौगिक हैं उनकी अपन ने इसमें क्या कर दी? व्याख्या कर दी। मुझे लगता है मेरे हिसाब से अपन ने जो एक्सप्लेनेशन देखा है उसमें VBT अपनी जो जितनी भी बातें हैं वो पूरी इसमें अच्छी तरह से क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात करेंगे। फिर अपन जब ये अपने ऑक्टाहेड्रल वाला हो जाएगा उसके बाद अपन टेट्राहेड्रल के अंदर देखेंगे कि किस तरह से उनमें भी क्या है जो ज्यामितीय एवं चुंबकीय गुण है वो संकुलों में किस तरह से देखने को मिलते हैं, उनमें किस तरह का एक्सप्लेनेशन मिलता है। और साथ में अपन और भी बात करेंगे जैसे स्क्वायर प्लेनर यौगिक है उनमें भी किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी जो संरचना है, उनकी चुंबकीय गुण है, उनकी व्याख्या VBT किस तरह से कर रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो के जो नोट्स हैं आप लगातार यूं ही बनाते रहें। धन्यवाद।